अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जान और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज बुलेटिन में बात होगी। डॉलर बुलंद तरीन, बजट क्या लाएगा, मरियम नवाज का खिताब, असद उमर और असद कैसर की वजाहत, मेयर कराची के लिए नया नाम, शोधा के प्यारों के दिल जख्मों से चूर, और मुंह मांगे दाम, खरीदार परेशान। ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपए महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 300 से बढ़कर 308 रुपए पर पहुंच गया है। उधर सोना 1000 रुपए सस्ता हो गया। फी तोला सोने की कीमत 2,30,400 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 857 रुपए की कमी से 1,97,541 रुपए पर आ गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपए महंगा हुआ, जिसके बाद ओपन मार्केट में अब डॉलर 300 से बढ़कर 308 रुपए पर पहुंच गया, जबकि सोना 1000 रुपए सस्ता हो गया। फी तोला सोने की कीमत 2,30,400 रुपए हो गई और 10 ग्राम सोना 857 रुपए की कमी से 1,97,541 रुपए का हो गया है। बजट 2023-24 में टैक्स तजावीज़ पर काम जारी है। हुकूमत ने 170 अरब का मिनी बजट और मुतअद्दिद अशिया पर इजाफी GST बरकरार रखने की तजवीज़ दी है, जबकि विफाकी बजट से अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। हुकूमत ने मिनी बजट में मुकर्रर की गई सेल्स टैक्स की शरह 18% बरकरार रखने का फैसला कर लिया। बजट किसके लिए क्या लाएगा, आवाम को कितना रिलीफ और तकलीफ पहुंचाएगा। बजट 2023-24 की तजावीज़ सामने आ गईं। ज़राए के मुताबिक सेल्स टैक्स लगेगा 18%। चाय, चीनी, जैम, जेली, साबुन, सर्फ पर 18% सेल्स टैक्स बरकरार रहेगा। बच्चों के इम्पोर्टेड दूध पर सेल्स टैक्स 6% बढ़ाया जाएगा। डब्बे में बंद गोश्त और मछली पर सेल्स टैक्स 18% करने की प्लानिंग है। नए बजट में गरीब और मुतवस्सित तबके को टारगेटेड सब्सिडी देने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। बजट में आला तालीम के मंसूबों के लिए 45 अरब रुपए मख्सूस किए गए हैं। रवा माली साल के मुकाबले में सूबों के तरक्याती बजट में 118 अरब रुपए कमी मुतवक्के है। माशी मुश्किलात के बावजूद नए बजट में अरकान पार्लियामेंट के तरक्याती स्कीम्स के लिए फंड्स में 19 अरब रुपए इजाफे की तजवीज़ सामने आई है, जबकि ज्यादा आमदन वाले अफराद और कंपनियों पर सुपर टैक्स बरकरार रखने की तजवीज़ है। 15 से 30 करोड़ तक की आमदनी पर 1 से 10% तक टैक्स लागू रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती माशी टीम का इजलास जारी है। इजलास में वज़ीर खजाना इसहाक डार और वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर आयशा गौस पाशा, मुअव्विन खुसूसी तारिक बाजवा और तारिक पाशा शरीक हैं। इजलास में आइंदा माली साल 2023-2024 के बजट से मुताल्लिक वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकूमती माशी टीम की तरक्याती बजट और कल होने वाले कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास पर गौर किया जाएगा। मजीद डिटेल्स जानेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फहद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, बताइएगा आपके पास। जी देखिए, आइंदा माली साल के बजट के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती मुआशी टीम का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर खजाना वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने शिरकत। वजारत खजाना के आला हुकाम के अलावा वजारत मनसूबाबंदी के हुकाम ने भी शिरकत की। आइंदा माली साल 2023-24 के बजट से मुतालिक वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई और हुकूमती मुआशी टीम ने तरक्याती बजट और कल होने वाले कौमी इक्तिसादी काउंसिल इजलास पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह हिदायत की है अपनी मुआशी टीम को कि हर सूरत रिलीफ जो है वो इस मरतबा बजट में आवाम को फराहम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया फहद चौधरी। वजारत खजाना और FBR में महसूलात के हदफ पर इतफाक ना हो सका। FBR की 9.2 ट्रिलियन हदफ रखने की मुखालफत, 8.4 ट्रिलियन हदफ की सूरत नए टैक्स नहीं लगाने पड़ेंगे। वजारत खजाना ने महसूलात का मुजवजा हदफ बजट खसारे में कमी के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। वजारत खजाना और FBR में इख्तलाफात, महसूलात के हदफ पर अदम इत्तिफाक। वजारत खजाना की जानिब से 9.2 ट्रिलियन महसूलात का हदफ रखने की तजवीज़। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुजव्वदा हदफ को गैर हकीकी करार दे दिया।
कहा कि मुजव्वज़ा हदफ की सूरत इजाफी टैक्स लगाने पड़ेंगे। वज़ारत ख़ज़ाना ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि महसूलात 9.2 ट्रिलियन हदफ बजट खसारे में कमी के लिए तजवीज़ किया गया है। FBR ने करार दिया कि 8.4 ट्रिलियन रुपए हदफ रखा जाता है तो नए टैक्स नहीं लगाने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट की KESC की निजकारी के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल ने कहा मौशी मामलात में सुप्रीम कोर्ट को कोई महारत हासिल नहीं है, इसमें मदाखलत नहीं करेंगे। निजकारी को 18 साल हो चुके हैं, कई डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। पहले हाई कोर्ट से रुजू कर लें, फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाइएगा। कोर्ट में KESC की निजकारी के खिलाफ दरख्वास्त। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल ने कहा मुआशी मामलात में सुप्रीम कोर्ट को कोई महारत हासिल नहीं, इसमें मदाखलत नहीं करेंगे। निजकारी को 18 साल हो चुके, कई डेवलपमेंट हो चुकी। पहले हाई कोर्ट से रुजू कर लें, फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाइएगा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने जमात इस्लामी के वकील से इस्तफसार किया, ये पॉलिसी मैटर है, इसका दायरा इख्तियार ये कोर्ट तो नहीं। मेरा ख्याल है पहले मुनासिब फोरम पर जाना चाहिए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा अब तो इदारे की निजकारी हो चुकी है, इदारा तवील अरसे से काम कर रहा है। जमात इस्लामी के वकील ने कहा इस मामले में कई मामलात हल तलब हैं, मुझे सुना जाए तो मैं बताऊंगा कि समाअत क्यों जरूरी है। वकील ने कहा कि वो अहम नुकात पर अदालत की रहनुमाई करना चाहते हैं। अदालत ने समाअत 6 जून के लिए मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले की अपनी जमात टूट रही है। कोई कितना भी मुखालिफ हो अपने मुल्क को आग लगाने की जुर्रत नहीं कर सकता। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों का एहतराम नहीं करेगा। मरियम नवाज का बाग आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा जिस शख्स के पास कारकर्दगी ना हो वो ऐसी हरकतें करता है। आज़ाद कश्मीर की तरक्की का हर मंसूबा नवाज शरीफ ने लगाया। जिसने नवाज शरीफ की सियासत को खत्म करने का प्लान बनाया, जिसने मुस्लिम लीग नून को तोड़ने का, टुकड़े टुकड़े करने का प्लान बनाया, मुस्लिम लीग नून तो नहीं टूटी, लेकिन वो जमात की आज किरचियां भी देखने को नहीं मिलती। किरची किरची हो गई। कोई जितना भी मुखालिफ हो, जितना भी पुरतशद्दद हो, जितना भी गुस्से में हो, अपने मुल्क को आग लगाने की हिम्मत और जुर्रत कोई पाकिस्तानी नहीं कर सकता। जो हमारे शोहदा की बेहुरमती करता है, उनकी यादगारों को जलाता है, हम भी उनका एहतराम नहीं करेंगे। जब किसी के पास कारकर्दगी नहीं होती ना, जब किसी के पास दिखाने को कुछ और नहीं होता, तो वही शख्स ये हरकतें करता है। आजाद कश्मीर की भी बात करें तो नवाज शरीफ साहब ने पहली मर्तबा इस बार जब आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाई तो 1 खरब रुपया डेवलपमेंट बजट रखा आजाद कश्मीर का। चेयरमैन PTI बैनुल-अक़वामी मीडिया के साथ अपने इंटरव्यूज़ में खुलेआम गलत बयानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। शहबाज शरीफ ने लिखा 9 मई के वाक़यात के बाद मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से बयान का मकसद पाकिस्तान पर दबाव डालना है। PTI ने 9 मई को जो किया वो रियासत पर हमला था। मुजरिमों से कानून के तहत निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म का 2 टोक मौक़िफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि चेयरमैन PTI बैनुल-अक़वामी मीडिया के साथ अपने इंटरव्यूज़ में खुलेआम गलत बयानी कर रहे हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से उनका बयान गुमराहकुन है। ऐसे बयानात का मकसद पाकिस्तान पर दबाव डालना है। दुनिया का कोई भी मुल्क सालमियत को तबाह करने की ऐसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला अदालतें करेंगी। न पहले मुज़ाकरात कर रहा था और न अब। PTI से मुज़ाकरात के हक में हूँ। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान का वाज़े बयान। कहा इलेक्शन का फैसला करने से पहले देखना होगा कि मुल्क को नए हंगामों की भीड़ चढ़ाना है या मईशत को खड़ा करना है। पब्लिक भी ये बात समझ रही है कि मुल्क को इस दलदल की तरफ किसने धकेला है और इस दलदल से निकलने में कितनी दिक्कत सामने आ रही है। वो जो हमारे अंदाजे थे वो सही साबित हो रहे हैं। सारी मुश्किलात इन्हीं की वजह से हम पहले भी नहीं कर रहे थे और अब भी नहीं कर रहे। फैसले कोर्ट ने करने हैं और अगर कोर्ट ये समझता है कि उसको पाबंदी हो जानी चाहिए तो खस कम जहाँ पाक। इस मुल्क की सूरत हाल को हम क्या नए हंगामों के और नए प्रैक्टिसेस के पेड़ चढ़ा दें? चाहिए कि कुछ मुल्क को अपने हालात में खड़ा करके चलाएं। मैंने यही कहा कि इस पर मुशावरत हो सकती है, गुफ्तगू की जा सकती है जो मुल्क के लिए मुफीद होगा। यास्मीन राशिद को गैर कानूनी तौर पर 9 मई के केस से बरी किया गया। यास्मीन राशिद का नाम FIR में दर्ज है। वज़ीर आज़म के मोमिन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा यास्मीन राशिद की कोर कमांडर हाउस के करीब मौजूदगी साबित है। इतनी क्या जल्दी थी कि फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार तक ना किया गया। अता तारड़ ने
कहा 9 मई को तमाम कार्रवाइयां मनसूबाबंदी के तहत की गईं। लीडर्स को अहदाफ दिए गए थे। शरपसंदों ने शोधा की यादगारों की बेहुरमती की और मुल्क में जलाओ घेराव किया। यास्मीन राशिद साहिबा को जो कोर्ट की तरफ से रिलीफ दिया गया और उनका केस डिस्चार्ज किया गया, वो मुकम्मल तौर पे गैर कानूनी तरीके से किया गया है। उस केस के अंदर यह कहा गया कि यास्मीन राशिद साहिबा इस केस में नॉमिनेटेड नहीं हैं एफआईआर में, जबकि अगर एफआईआर का वो सफ़ा पलटा जाता तो ये नजर आ जाता कि मगर उजलत में फैसला किया गया कि ये फोरेंसिक रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाती और बताया जाता कि जी ये इन्हीं की वीडियो है, मोहतरमा ही मौके पर मौजूद थी, वीडियो ठीक है, वीडियो 9 मई की है, वीडियो शाम की है, जत्थे के साथ वहां मौजूद थी। तो केस से जब डिस्चार्ज किया गया या बरी किया गया है, इतनी क्या उजलत थी, इतनी क्या जल्दी थी कि इस रिपोर्ट का इंतजार तक ना किया गया। उनकी जमात के सरकर्दा रहनुमा ना सिर्फ मुलव्विस थे, ये तमाम कार्रवाई मनसूबाबंदी के तहत की गई और तमाम लीडरान को अहदाफ दिए गए थे। मुल्क में चंद शरपसंद नासिर ने ना सिर्फ सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, फौजी तनसीबात, शुहदा की यादगारें। पीटीआई का कौन सा रहनुमा किसके राब्ते में है? पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं ने जहांगीर तरीन से राब्तों की तरदीद कर दी। असद उमर ये कहते हैं कि जहांगीर तरीन से कोई ताल्लुक नहीं, फवाद चौधरी राब्ता करते हैं। असद कैसर ने भी जहांगीर तरीन से राब्तों की तरदीद कर दी। कहा उनका जहांगीर तरीन और फवाद चौधरी से कोई राब्ता नहीं है। साबिक स्पीकर का कहना था कि पीटीआई में ही हूँ, संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। महमूद रशीद बोले कि 9 मई की रात से पूरे लाहौर की पुलिस चढ़ी हुई है। मेरा घर तोड़ दिया, मेरे मुलाजिम पकड़ लिए, मेरे सेक्रेटरी को पकड़ लिया, उसके घर वालों को भी पकड़ लिया। सब पार्टी बना रहे हैं। सिर्फ आजकल वो केसेस ही अटेंड करता हूँ। जहांगीर तरीन साहब से मेरा क्या ताल्लुक? कोई रब्ता किया उन्होंने आपसे अभी तक? कुछ भी। चौधरी साहब वक्तन फवक्तन आपसे मेरा एक सवाल का एक दफा जवाब, बल्कि मुतअद्दिद बार जवाब। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब हो चुका था। दबाव ये है कि रोज अदालत में खड़े होते हैं, कभी सेशन कोर्ट इस्लामाबाद, कभी दहशतगर्दी कोर्ट इस्लामाबाद, कभी हाई कोर्ट इस्लामाबाद, कभी दहशतगर्दी कोर्ट लाहौर, यही चक्कर लगाते हैं। मेरे ख्याल में मुझे अडियाला से आए हुए कितने हुए होंगे दिन, वर्किंग डेज जो हैं 7-8 हुए होंगे। तो मेरे ख्याल में 8 से ज्यादा अदालतों के मैं चक्कर लगा चुका हूँ। नो आइडिया, फैसल वावडा को पता होगा, फैसल बताएगा यार, इसको मैं क्या बता सकता हूँ। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात, पीटीआई रहनुमाओं की पेशियां जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा मियां महमूद रशीद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। असद उमर की अबूरी जमानत में 10 जून तक तौसी हो गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में असद कैसर की जमानत में 10 जून तक तौसी कर दी गई। 9 मई को जलाओ घिराओ मुकदमा, पीटीआई रहनुमाओं की अदालतों में पेशियां। पुलिस ने पीटीआई रहनुमा मियां महमूद रशीद का रिमांड मुकम्मल होने पर उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया। पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने अदालत में कहा कि मियां महमूद रशीद ने थाना नसीराबाद के मुकदमे में तफ्तीश करनी है। उन पर कलमा चौक में कंटेनर जलाने का इल्जाम है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा मियां महमूद रशीद को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में असद उमर की अबूरी जमानत में 10 जून तक तौसी कर दी। केस की समाअत असद उमर के वकील बाबर ऐवान के मुल्क से बाहर होने और प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी की वजह से 10 जून तक मुलतवी कर दी। असद कैसर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ केस की समाअत हुई। असद कैसर अपने वकील शेर अफजल मरवत के हमरा अदालत में पेश हुए। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास ने केस की समाअत की। थाना संजानी में दर्ज केस में असद कैसर की जमानत में 10 जून तक तौसी कर दी गई। तहरीक इंसाफ के अरकान के एक के बाद एक राहें जुदा करने का सिलसिला जारी है। रुकने सिंध असम्बली मलिक शहजाद आवान पार्टी छोड़ गए। मुल्तान से साबिक MPA सबीन गुल भी पार्टी से किनारा कशी उन्होंने इख्तियार कर ली। PP 222 से टिकट होल्डर शाजिया अब्बास खाकी ने भी पार्टी को खैर बात कह दिया। रहनुमाओं ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। कहा शोहदा की बेहुरमती किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मैं 9 मई के वक्त उम्रे की अदायगी के लिए मुझसे बाहर गई थी। जब मैंने देखा कि हमारी मुल्की दिफाई तनसीबात पर हमला किया जा रहा है और हमारे मुल्की इमारतों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो मुझे ये सब देखकर बहुत दुख हुआ।
मैं इन सब वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करती हूँ, क्योंकि किसी भी महज़ब कौम को ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपने ही मुल्क की दिफाई तनसीबात और अपने ही मुल्क के असासों को नुकसान पहुँचाएँ। मैं इन मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों की वजह से अपनी पार्टी से इलायची का ऐलान करती हूँ। 9 मई को जो जलाओ घिराव हुआ उसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ, क्योंकि उस वक्त भी जलाओ घिराव का हिस्सा नहीं थी, ना कभी आइंदा कभी इस किस्म की सियासत करूँगी। और साथ ही बताना चाहूँगी कि मेरी सेहत इस बात का जो है वो इजाज़त नहीं दे रही कि मैं मज़ीद सियासत को अभी फ़िलहाल कंटिन्यू कर सकूँ। अपनी सेहत को देखना चाहती हूँ, उसको तवज्जो देना चाहती हूँ, अपने बच्चों को तवज्जो देना चाहती हूँ। तो फ़िलहाल मैं सियासत से ब्रेक ले रही हूँ। पीपल्स पार्टी ने सिंध में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के चेयरमैन के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। निसार खुड़ो ने कहा, पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात में पूरा सिंध जीता है। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा अब भी बल्दियाती नुमाइंदों से महरूम है। अपनी तंजीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की तंजीम ने पूरा सिंध जीता है। कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ हारे हों हम, कोई ऐसी कारपोरेशन नहीं है जहाँ हम हारे हों, और मेट्रोपॉलिटन कराची में भी सबसे बड़ी जमात बन के उभरे। सिंध में लगभग 1600 यूनियन काउंसिल्स और टाउन कमेटीज और म्यूनसिपैलिटीज कमेटीज हैं। एक सूबा अभी तक रहा हुआ है पाकिस्तान में लोकल बॉडी इलेक्शन से, वो पाकिस्तान का बड़ा सूबा है। तो ये बड़ा सूबा 5 साल से लोकल गवर्नमेंट के बगैर चलता रहा है। कराची के लोग तरक्की चाहते हैं। बल्दियाती इलेक्शन में सीटें छीनी गईं, किसी को शहर पर कब्जा नहीं करने देंगे। हाफिज नईम उर रहमान का मीडिया से गुफ्तगू में ऐलान, कहा मेयर के लिए पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स पूरे नहीं। नून लीग कराची की बेहतरी के लिए हमारा साथ दे। मेयरशिप के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान पार्टी सतह पर राब्ते हैं। हमारे पैसों से खरीदो फरोख्त करने वाले कामयाब नहीं होंगे। अपने मफादात देखेंगे तो जो चाहे फैसला करें, लेकिन अगर वो कराची के अवाम के मफादात देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये वाज़ेह बात है कि नून लीग के लोग भी चाहते हैं, उनके नुमाइंदे भी चाहते हैं कि वो जमात इस्लामी को सपोर्ट करें। पार्टी को उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। तब भी अगर बिलफर्ज हो जाता है तब भी पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे नहीं है। और मैं एक मरतबा फिर यह कहना चाहता हूँ कि सिवाय कानून तोड़ने, आइन तोड़ने, जमहूरियत को पामाल करने और अपनी जो सरिश्त है उनकी उसका दोबारा से इजहार करने के, पीपल्स पार्टी जिसकी सरिश्त में यह है कि वो मैंडेट को नहीं मानती, चाहे मुल्क तोड़ना पड़े। 160-62 सीटें कबूल नहीं की, 80-81 सीटों पर कनात करके मुल्क तोड़ दिया, लेकिन ये बर्दाश्त कर लिया कि मुल्क टूट जाए। ये बर्दाश्त नहीं किया कि मैंडेट किसी का माना जाए। सिंध भर में बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी पोजीशन सामने आ गई। अब तक सिंध भर में मेंबर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल मेंबर की कैटेगरी में मखसूस नशिस्त पार्टी पोजीशन सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस ने मुरतब कर ली है। पार्टी पोजीशन के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध भर में 9,569 नशिस्तों के साथ पहली पोजीशन पर है। GDA 909 नशिस्तों के साथ दूसरे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 799 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। जमात इस्लामी 601 नशिस्तों के साथ चौथे, जबकि JUI 293 नशिस्तों के साथ 5वें नंबर पर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ मुकदमे का गुज़श्ता समात का हुक्मनामा जारी कर दिया। समात 8 जून तक मुलतवी कर दी गई है। हुक्म गया कि अदालती कार्रवाई के आगाज़ में अटॉर्नी जनरल ने नए कानून का जिक्र किया। अटॉर्नी जनरल ने नए कानून के बाद हिदायत के लिए वक्त मांगा। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समात मुलतवी कर दी गई। मुकदमे की आइंदा समात 8 जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ गुज़िश्ता समात का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने बताया, वफाकी हुकूमत ने बेंच पर एतराज़ किया है। ऑडियो लीक कमीशन के जवाब पर मुतल्लिका फरीकैन जवाब जमा करा सकते हैं। समात कल होगी। के खिलाफ दरख्वास्तों की समात। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ गुज़िश्ता समात का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने बेंच पर एतराज़ किया है और जजेस के खिलाफ वफाक ने तहरीरी दरख्वास्त दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त को रजिस्टर्ड करे। हुक्मनामे के मुताबिक ऑडियो लीक कमीशन के जवाब पर मुतालिका फरीकैन जवाब जमा करा सकते हैं। रियाज हनीफ राही की कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त पर ऑफिस ने एतराज़ात लगाए हैं। वो चाहे तो एतराज़ ख़त्म करके तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे सकते हैं। केस की आइंदा समात कल होगी। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर कानून चैलेंज कर दिया गया। रियाज हनीफ राही ने कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। रियाज हनीफ राही की नई कलदम करार देने की इस्तदा। आइनी दरख्वास्त में विफाक, वजारत पार्लिमानी उमूर और वजारत कानून को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट
रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर कानून आइन से मुतसादिम है। पार्लियामेंट अमूमी कानून साजी से नजरसानी का दायरा इख्तियार नहीं बढ़ा सकती। कानून को आइन से मुतसादिम करार देकर खारिज किया जाए। 9 मई के वाक़यात पर शहीद लेफ्टिनेंट नासिर खालिद के वालिदैन गमज़दा हो गए। बहादुर बेटे के बाहिम्मत वालिदैन ने कौम के नाम पैगाम में शहादत का मकसद बयान करते हुए कहा, शहादत एक ख़ानदान के लिए नहीं, पूरी कौम के लिए फ़ख्र का बाइस होगी। 9 मई के नाकाबिले फरामोश वाक़यात, शोहदा के प्यारों के दिल जख्मों से चूर हो गए। वालिदैन का कौम को दुख भरा पैगाम। शहीद लेफ्टिनेंट नासिर खालिद के वालिदैन ने शिकवा किया कि यादगार शोहदा को नजर आतिश करने वाले कुर्बानियों को भूल गए। बहादुर बेटे की बाहिम्मत वालिदा ने कहा कि जब फौज के जवान सरहदों पर मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद होते हैं तो ये एजाज सिर्फ खानदान का नहीं बल्कि कौम का फख्र होता है। कि जब साला शहीद के वालिद जज्बात पर काबू न रख सके, कहा खुदा के लिए वतन से मोहब्बत करो, ये हमारा मुल्क है, अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। मेरा स्पेशली पैगाम है तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि अपने शुहदा से मोहब्बत करो और मुल्क से मोहब्बत करो, मुल्क को तोड़ो नहीं। शोहदा के वर्सा का कहना था कि एक शहीद होने वाले की फैमिली का दर्द हमारे दिल से पूछो, लख्ते जिगर को खोने पर अफसोस नहीं, फख्र है। पाकिस्तान से प्यार, पाक फौज को सलाम। 9 मई के शर्मनाक वाक़यात पर अफसोस का इजहार। थरपारकर की तहसील नंगर पारकर में कासबू चौक से प्रेस क्लब तक फौज के हक में रैली निकाली गई। शुरका ने पाक आने पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए और समई के मुल्जिमान को कड़ी सजा देने का मुतालबा किया। रैली में सिविल सोसाइटी, ताजर बरादरी, तलबा और मुख्तलिफ जमातों ने शिरकत की। दूध फरोशों की जानिब से दूध की कीमतों में अज़खुद इजाफे का कमिश्नर कराची ने नोटिस ले लिया। 7 जून को दूध फरोशों के मुख्तलिफ एसोसिएशन का इजलास तलब कर दिया। ये बात याद रहे कि डेयरी फार्मर्स ने 1 जून से तुम्हें इंतजामिया की इजाज़त के बगैर 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया। डेयरी फार्मर्स दिसंबर से 1 जून तक दूध की फ़ी किलो कीमत में 40 रुपये अज़खुद इजाफा कर चुके हैं। कमिश्नर कराची ने दिसंबर 2022 में दूध की सरकारी कीमत 180 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की थी। डेयरी फार्मर्स दिसंबर 2022 से 1 जून 2023 तक दूध की कीमतों में 4 बार इजाफा कर चुके हैं। शहर में दूध 180 रुपये किलो के बजाय 220 रुपये फ़ी किलो मनमानी कीमतों पर फरोख्त हो रहा है। दही 360 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। खबर आपको दें, 2 तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम हुआ है। तालिब इल्मों के दरमियान तसादुम से मुतादिद तालिबा जख्मी हो गए हैं, जबकि झगड़े से 2 असातिज़ा भी जख्मी हुए हैं। ये क्या वाक़या पेश आया? राजा इमरान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस में यह वाक़या हुआ है कि 2 तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद तलबा जो हैं जख्मी हुए, जबकि 2 उस्ताद जो हैं वो भी इस हवाले से जख्मी बताए जाते हैं। इसके बाद पुलिस और रेंजर की भारी नफरी यूनिवर्सिटी पहुंची, जिसके बाद अमन व अमान की सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। लेकिन इस हवाले से यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की जानब से 2 दिन तक तदरीसी अमल को मुअत्तल कर दिया गया। बाकायदा तौर पर उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। 2 दिन तक तदरीसी अमल नहीं रहेगा। अलबत्ता इंतजामी अमूर के हवाले से मामूल के मुताबिक जो है यूनिवर्सिटी में काम होता रहेगा। यही बताया जा रहा है कि तसादम की वजह जो है, बाहर से कुछ लोग आए थे। दोनों तलबा तंजीमें जो कराची उर्दू यूनिवर्सिटी में है, उनके दरमियान ये तसादम हुआ और ये शोबा उर्दू का बताया जाता है कि उसमें वाक़या हुआ है, जिसमें 2 टीचर जो हैं वो भी जख्मी हुए। अलबत्ता इस वक्त पुलिस और रेंजर्स की जानब से जो है यूनिवर्सिटी के अंदर जो है मामलात को संभाल लिया है और 2 दिन के लिए यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी को बंद करने का जो है नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया है। यानी 2 दिन के लिए तदरीसी अमल यहाँ पर मुअत्तल रहेगा। शुक्रिया आपका राजा इमरान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद पेशावर से दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट के किरायों में कोई कमी ना आ सकी। ट्रांसपोर्टर्स ने सरकारी किरायानामा नजरअंदाज कर दिया। पेशावर से आसिफ शकूर की रिपोर्ट। पेट्रोल सस्ता हो गया पर किराया कम न हुआ। पेशावर के शहरी सस्ते पेट्रोल के समरा से महरूम रहे। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर सरकार की भी नहीं सुनते, मनमानी पर तुले हैं। पेट्रोल तो सस्ता हो गया, लेकिन सीएनजी का रेट वही है और बाकी स्पेयर पार्ट जो है ना वो दुगना ट्रिपल वो महंगा हो गया। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं सस्ती सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत हुई हैं, सीएनजी की कीमत जूं की तू है। मुसाफिर कहते हैं पेट्रोल महंगा होते ही रातों रात किराए बढ़ा दिए जाते हैं। ऐलान तो हुकूमत ने किया है कि यार कम हुआ है, डीजल कम हो गया, कीमतें कम हुई हैं, लेकिन हमें ट्रैफिक को होता है इनकी वजह से कोई सहूलत नहीं।
हमें सहूलत तब मिलेगी ना जब किराए में कमी आएगी। मुसाफिरों ने किरायों में इजाफे को हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स की मिली भगत करार दे दिया। कहते हैं पेट्रोल और डीजल महंगा होने की बिना पर किराए बढ़ाए गए। अब CNG महंगा होने के नाम पर आवाम को लूटा जा रहा है। कैमरामैन फरहान बशीर के साथ आसिफ शकूर, बोल न्यूज़, पेशावर। ब्रेकिंग न्यूज, लाहौर DIG दफ्तर में वॉशरूम में नौजवान पुरस्कार तौर पर हलाक हो गया है। पुलिस के मुताबिक शहरी दफ्तर में किसी जाती काम से आया था। क्या वाकया पेश आया, खुरम मलिक से जानते हैं। बताइएगा खुरम, कुछ मालूम हो सका इससे मुतालिक? बिल्कुल वाकया DIG ऑपरेशन ऑफिस में जो है आज पर एक नौजवान जो है वो हलाक हुआ है। पुलिस के मुताबिक नौजवान अपने जाती काम से जो है वो DIG दफ्तर आया था। जो रेस्क्यू की टीमें वहां पर पहुंची हैं, उन्होंने इब्तदाई मालूमात के मुताबिक उनका यही कहना है कि ये जो जाम बहक होने वाले की शनाख्त जो है वो मतीन के नाम से हुई है और ये मतीन अपने जाती काम से किसी अजीज के साथ DIG ऑफिस आया था और गर्मी की शिद्दत की वजह से इसको दिल का दौरा पड़ा है। और ठीक, खुरम मलिक के हवाले से हमें। लाहौर में बरकी रोड पर निजी बैंक में डकैती की बड़ी वारदात। 5 डाकू गार्ड को जख्मी करके बैंक से 1.5 करोड़ की रकम लूटकर फरार हो गए। 5 मुसल्ला डाकू 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम मलिक से। खुर्रम, बताइएगा कैसे पेश आया वाकया, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, शहर लाहौर वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आपको बताएं कि बरकी इलाके में 5 डाकुओं ने निजी बैंक से डकैती की बड़ी वारदात जो है डाली है। डाकुओं ने बैंक के अमले को सवाल बनाकर 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए जो है वो लूट लिए हैं। डाकुओं ने बैंक के सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया और तशद्दुद के निशाने के साथ साथ जो बैंक में गार्ड मौजूद थे उनका असला भी छीन लिया और ये वारदात करने के बाद डाकू आसानी जो है मौके से फरार हो गए हैं। और 5 ये डाकू थे जो असला मुसल्ला थे और अब पुलिस की और फ्रांसिक की टीमें जो है वो कुआ पर पहुंच चुकी हैं। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और पुलिस का यही कहना है कि सेफ सिटी के कैमरों की मदद से और बैंक की CCTV की मदद से जो है वो डाकुओं को तलाश करने की कोशिश की जा रही है। ये कोई पहला लाहौर में इस तरह का वाकया नहीं है। यकीनन ये कैंट डिवीजन है और SP अवैध शफीक जो है वो बिल्कुल मीटिंग जो है वो करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वारदात जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और ये बरकी में एक जो निजी बैंक में एक बड़ी वारदात जो है वो सामने आई है। जी बहुत शुक्रिया खुर्रम मलिक, अपडेट कर रहे थे। लाहौर में बरकी रोड पर यह निजी बैंक है जहां पर 5 मुसल्ला अफराद आए, डाकू को जख्मी किया और 1.5 करोड़ रुपए लूट कर फरार हो गए। बच्चा ऑपरेशन 58वें रोज भी जारी है। पुलिस ने कच्ची बनू और जम्मू सरगानी में सख्त मुजाहमत के बाद इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया। डाकुओं की कई कमीनगाहें और खुफिया ठिकानों को तबाह करके आग लगा दी। दहशतगर्दों और डाकुओं के फरार के तमाम रास्ते बंद कर दिए। DPO का इस हवाले से बताना है कि सरेंडर करने वाले डाकुओं के साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। कानपुर कच्चे ऑपरेशन का 58वां रोज, पुलिस की मुसलसल पेशकदमी जारी। एहलकारों ने कच्ची बन्नू और जम्मू सरगानी में सख्त मज़ाहमत के बाद इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया। डाकुओं की मुतादिद कमीनगाहें और खुफिया ठिकानों को तबाह करके आग लगा दी। पुलिस के मजीद ताज़ादम दस्तों ने बस्ती घमड़ा और पक्का मियांवाली को चारों तरफ से घेरे में ले लिया। दहशतगर्दों और डाकुओं के फरार के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। महसूर डाकुओं को कानून के सामने सरेंडर करने के ऐलान कर दिए गए। DPO का कहना है कि सरेंडर करने वाले डाकुओं के साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। सहाफ़ी इमरान रियाज की बाजियाबी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी कल समाअत करेंगे। IG पंजाब पेशरफ से मुतालिक आगाह करेंगे। अदालत ने वजारत दिफा से अमल दरामद रिपोर्ट और इमरान रियाज को बाजियाब कराकर पेश करने रखा है। इमरान रियाज के वकील मियां अली अशफाक और अब्दुल्ला मलिक दलाइल देंगे। और अब आपको बताएं कि ईद कुर्बान की आमद है। मुल्क भर की मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी हैं। कराची से खैबर तक सभी को अच्छे और सस्ते जानवर की तलाश है। व्यापारी मुंह मांगे दाम मांग रहे हैं, खरीदार भी कम से कम बोली लगा रहे हैं। सौदेबाजी इस वक्त जारी है। की बड़ी तैयारी, जानवरों की खरीदारी जारी। कराची से खैबर तक सभी को अच्छे और सस्ते जानवर की तलाश। किसी को चाहिए ऊंचा बकरा, कोई तलाश कर रहा है बैल तगड़ा। मुल्क भर की मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी। कहीं जानवर के दांत चेक किए जा रहे हैं तो कहीं ग्राहक और व्यापारी में भाव ताव जारी है। व्यापारी लाड प्यार से पाले हुए जानवरों को किसी तौर पर कम कीमत बेचने पर तैयार नहीं। शहरियों का कहना है कि रेट आसमान पर हैं, खरीदना मुश्किल हो रहा है। रेट इस वक्त बहुत हाई जा रहा है। पिछले साल की बनस्बत
पिछले साल हमने जो जानवर लिया था 1,80,000 में, 2 लाख में, इस साल वो 3 साढ़े 3 पर पहुंच गया है। कुर्बानी के जानवरों के रेट सुनकर एक तरफ खरीदार परेशान हैं, तो वहीं व्यापारियों ने भी अपने दुखड़े बयान कर दिए। इतनी महंगाई है, डीजल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा है, कोई आ नहीं रहा व्यापारी। महंगाई का शिकवा है, मगर अवाम फिर भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आलमी यौम माहौलियात मनाया जा रहा है, जिसका मकसद अवाम में माहौल की बेहतरी और आलूदगी के खात्मे से मुतालिक शऊर और आगाही पैदा करना है। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी ने पैगाम में रवां साल आलमी यौम माहौलियात का उन्वान प्लास्टिक आलूदगी का हल है। हर साल 400 टन से ज़ायद प्लास्टिक तैयार किया जा रहा है, जिसका 19 से 23% झीलों, दरियाओं और मंदिरों में शामिल होता है। आबी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया खुसूसी इक़दाम कर रही है। पंजाब के निगरां वज़ीर खेल वहाब रियाज ने पीसीबी से उनको बॉलिंग कैंप में शामिल करने की दरख्वास्त कर दी है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बुनियाद पर बॉलिंग करते हैं, कैंप में ना बुलाने पर बॉलिंग नहीं छोड़ सकते। उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए पीसीबी को अभी से तैयारी शुरू करने का मशवरा दे दिया। मीरपुर खास में 3 रोज़ा मैंगो एंड समर फ्रूट फेस्टिवल खत्म हो गया। तकरीब में वज़ीर ज़राअत सिंध मंजूर वस्तान ने खुसूसी शिरकत की, आमों के स्टॉल्स का दौरा किया। मेले में 200 से ज़ायद आमों की इक़साम रखी गई। मीरपुर खास के खास आम, खाना चाहे हर खासो आम। मैंगो एंड समर फ्रूट फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। ख्वाबों के बादशाह मंजूर वसान ने फलों के बादशाह के मेले में खुसूसी शिरकत की। खूबसूरती से सजाए गए आमों के स्टॉल्स का दौरा किया। वजीर ज़राअत सिंध ने 200 से ज़ायद आम की इक़साम देखकर हैरानगी का इजहार किया और आबादगारों की काविशों को सराहा। मैं तो आज देख करके हैरान हो गया हूँ कि इतनी हमारे पास क्वालिटी है, डिफरेंट क्वालिटी है, एक्सपोर्ट करना है। तकरीब में तीनों कैटेगरीज में कामयाब होने वाले आबादगारों में असनाद और नक़द रकूम बतौर इनाम तकसीम की गयी। और शिगर की खूबसूरत झील सयाहों की जन्नत है। फितरी मनाजिर से भरपूर झील को ब्लाइंड लेक भी कहा जाता है। रिपोर्ट कर रहे हैं इकबाल अली इकबाल। पुरफिजा मुकाम, शफाफ पानी, इसकर दुआएं और शगर झील ना जाएं मुमकिन नहीं। पानी की शफाफियत का ये आलम है कि पहाड़ों और आसमान की अक्कासी करता है। शौकीन अफराद यहाँ मछली का शिकार भी करते हैं। मनाजिर इस कदर हसीन हैं कि सयाह सहरज़दा हो जाते हैं। जो लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं वो यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आके एंजॉय करें, घूमें फिरें, मौसम एंजॉय करें, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है। यहाँ के लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। सबसे अच्छी यहाँ की बात यही है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वो बहुत कोऑपरेट करते हैं हम सब के साथ। झील के पानी की पुरअसरारियत के सबब इसे ब्लाइंड लेक कहा जाता है। इसको ब्लाइंड लेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, बल्ती लैंग्वेज में इसको जरबत्सो कहते हैं। जरबा मतलब ब्लाइंड को कहते हैं अंधा। इसका पानी कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये पता नहीं होता है। ब्लाइंड लेक आने वाले सयाह खुशगवार यादें हमरा ले जाते हैं और बार बार आने की ख्वाहिश जाहिर। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।